एक सांगली जिले की वारदात जिसमें एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है और पुलिस को यह नहीं पता होता है कि इसकी हत्या की गई या इसने आत्महत्या की। सर पर चोट का निशान, कुएं में लाश मिली, डेड बॉडी कुएं में मिली। पुलिस ने बॉडी को निकाला लेकिन कोई डेड बॉडी की पहचान नहीं हो पा रही थी कि यह व्यक्ति है कौन। अब यहां से सांगली पुलिस की पूरी कवायद शुरू होती है, पूरी टीम की परीक्षा शुरू होती है और पुलिस की टीम पूरी तहकीकात में लग जाती है। महज डेड बॉडी की फोटो सिर्फ, और वो भी अज्ञात नाम कुछ नहीं पता। पुलिस ने बड़े ही मुस्तैदी से इसको अपनी जिम्मेदारी पर, अपने कंधे पर उठाया। वो भी डीसीपी सांगली के हैं दीक्षित एडम जी। उनके मार्गदर्शन में पूरे टीम की गठन हुआ और 4 टीम गठित की गई, जिसमें कर्नाटका, सातारा, कोल्हापुर, सांगली, हर जगह पे टीम को लगाया गया इसकी पूरी पड़ताल के लिए कि यह व्यक्ति जिसकी मौत हुई है यह किसकी डेड बॉडी है और इसकी मौत कैसे और क्यों हुई है। कर्नाटका तक पुलिस की टीम जाती है और अंत में पता चलता है कि सिर्फ इसके नाम का पता चल पाता है पुलिस को। सुराग मिलता है कि जो डेड बॉडी है उसका नाम है हरि पाटिल, और हरि पाटिल के नाम पे जब पुलिस सर्च शुरू करती है, पूरी तहकीकात शुरू करती है, तो किसी जरिए सुराग ये मिल जाता है कि हरि पाटिल सांगली के एक जेसीबी ऑपरेटर था। सांगली में काम चल रहा था जहां पर जेसीबी ऑपरेटर था। अब यहां से उस ऑपरेटर की तलाश होती है। उस मौके वारदात पर पुलिस पहुंचती है और जेसीबी ऑपरेटर के नाम पर उसकी छानबीन शुरू की जाती है। अब पता चलता है कि जेसीबी किसका है। यहां से एंट्री होती है मेन पॉइंट की। हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं सांगली के सहायक पुलिस निरीक्षक, सिटी सुपरिंटेंडेंट एसपी दीक्षित एडम जी, सांगली एसपी दीक्षित एडम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि कैसे तहकीकात हुई और कैसे आरोपियों को धर दबोचा गया। 8 जून की वारदात है और आज 8 दिन हो गए। हालांकि पुलिस ने कल ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। महज 1 हफ्ते में पूरी गुत्थी को सुलझा लिया पुलिस ने। सांगली पुलिस की एक बड़ी सफलता है जो एसपी सांगली के मार्गदर्शन पे, निर्देशन पर किया गया। दीक्षित साहब नमस्कार। नमस्कार। कैसे आपने पूरी टीम का गठन किया और कैसे पता चला कि हत्या है और इसकी सुराग कैसे पता चला, कैसे आपने खोजा, कैसे टीम लगाई और कैसे आरोपियों तक आपका जो है हथकड़ी पहुंची आरोपियों तक, बताइए। 10 जून को ताजगांव में एक कुएं में एक डेड बॉडी मिली थी जी। वो डेड बॉडी ब्लैक कलर की प्लास्टिक शीट में रैप थी जी। तो ये क्लियर था कि ये एक मर्डर है जी। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि जो विक्टिम है वो एक जेसीबी का ऑपरेटर है जी। उस जेसीबी को आइडेंटिफाई किया गया जी। उस जेसीबी के ओनर तक पहुंचा गया और उसमें ये पता चला कि ये जो जेसीबी ऑपरेटर है जी, जो विक्टिम है वो बेसिकली उसने वो जेसीबी उसका था और वो जेसीबी का काम वो ताजगांव में कर रहा था जी। और उस जेसीबी पे उसने जो ऑपरेटर रखा था उस ऑपरेटर और उसकी बीवी ने जी। इसका मर्डर करके कुएं में डेड बॉडी डंप की थी। अच्छा, बीवी ने मारा इसको? दोनों ने मिलकर मारा है। अच्छा, पति पत्नी ने मिलकर? जी जी। और क्यों मारा, क्यों, क्या वजह थी? वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अब जी अंडर इन्वेस्टिगेशन। ऐसा कुछ खबर आई है, कुछ छेड़खानी का मामला था उसकी पत्नी के साथ? वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अंडर इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, ये दोनों को, पति पत्नी दोनों को आपने गिरफ्तार कर लिया है? यस जी। अभी तक पूरी जांच का पता नहीं चल पाया है कि हत्या क्यों की गई? वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। ऐसा पता चला कि ऑपरेटर कुछ दिन से वहां से गायब हो चुका था। वो यहाँ से गायब हो चुके थे, उनको पुणे से अरेस्ट किया गया है। अच्छा, पुणे से पति पत्नी को पुणे से अरेस्ट किया गया? यस जी। अच्छा, जो विक्टिम है वो पहले कुछ दिन पहले वहां से गायब हुआ था,
उसे घर पर बुला करके मारा गया, ऐसी जानकारी जो आ रही है। यस, घर पर बुलाया, पति पत्नी दोनों ने मिल करके, और वहां पर उसे फावड़े से उसके सर पर वार किया। यस। जी, तो अच्छा, उसके बाद डेड बॉडी को उन्होंने तुरंत कुएं में डाल दिया, या डेड बॉडी को कैसे? 2 दिन डेड बॉडी 2 दिन उनके घर पे थी, और 2 दिन बाद उन्होंने कुएं में डेड बॉडी डाली। 2 दिन तक कहाँ तक रखा उन्होंने? उनके घर पे, अपने घर पे ही 2 दिन तक घर में ही डेड बॉडी को रखी। जी, अच्छा, गिरफ्तारी कैसे हुई पुणे से? कैसे अपने दीक्षित जी, आवाज आ रही मेरी? संपर्क टूट गया। ये हमारे साथ सांगली एसपी जो दीक्षित एडम जी थे, इन्होंने बताया कि आरोपियों ने कैसे उस ऑपरेटर जो हरि पाटिल है, उसको, वो जो काम छोड़ चुका था, उसको अपने घर पर बुलाया, और घर पर बुला करके फावड़े से उसके सर पर वार किया, और मौके पर उसकी मौत हो गई। घर पे ही 2 दिन तक डेड बॉडी को छुपा कर रखा। 2 दिन तक घर पे डेड बॉडी को छुपा कर रखने के बाद इन्होंने पूरे प्लास्टिक, काले कलर के प्लास्टिक में पूरे डेड बॉडी को पैक कर दिया, बांधा, और फिर गांव के बगल में ही एक कुआं था, और उस सूखे कुएं के अंदर उसको डाल दिया। किसी आने जाने वालों की नज़र पड़ी कुएं के अंदर, और वहां से पता चला कि एक डेड बॉडी है, और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने कुएं से डेड बॉडी को निकाला, उसमें थोड़ा पानी भी था। डेड बॉडी को निकाला, प्लास्टिक खोला, और उसकी पहचान हुई, लेकिन पहले उसका नाम पता नहीं था। पुलिस पूरी तहकीकात करने के बाद 4 दिन तक पुलिस पूरी टीम सांगली, सातारा, कोल्हापुर, कर्नाटका तक इसके बारे में तहकीकात करती रही। वहाँ से पता चला कि इसका नाम हरि पाटिल है, और यह जेसीबी ऑपरेटर था। फिर पुलिस की पूरी जांच प्रक्रिया मुड़ती है जेसीबी की तरफ। वहाँ पे पता चलता है कि जेसीबी का मालिक जो है वो सुनील राठौड़ है। सुनील राठौड़ के घर पर जब पुलिस जाती है तो सुनील राठौड़ और उसकी पत्नी दोनों घर पर नहीं मिलते हैं। अब पुलिस आरोप को शक हो जाता है कि कहीं न कहीं इस पूरी हत्या के प्रकरण में इन पति पत्नी का पूरा हाथ हो सकता है। पुलिस ने आगे तहकीकात जारी किया। पता चला कि कुछ दिन पहले पुलिस जेसीबी ऑपरेटर और जेसीबी मालिक के दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, और उसी झगड़े के चलते इसने काम छोड़ दिया था। और जब पत्नी ने बताया अपने पति को, यानी जेसीबी के मालिक सुनील राठौड़ को, कि उसने मेरे साथ अनैतिक संबंध बनाने की कोशिश की, छेड़छाड़ करने की कोशिश की, गलत नियत थी, गलत काम हमारे साथ, हमारे ऊपर गलत हाथ डाला, इसको लेकर के उसके पति सुनील राठौड़ को काफ़ी गुस्सा आया, और फिर दोनों ने एक प्लान किया। प्लान के तहत उसने हरि पाटिल को अपने घर बुलाया, और घर बुला करके वहाँ पर फावड़े से मार करके उसकी वहाँ पर हत्या कर दी, घर पे ही। और घर पे ही डेड बॉडी को 2 दिनों तक छुपा कर रखा। इसके बाद उन्होंने काले कलर के प्लास्टिक में बांध करके कुएं में डेड बॉडी को रख दिया। पुलिस इन दोनों आरोपियों की तलाश कर रही थी। इनके फिर फोन ट्रैक हुए, और सारी जो सुई है, शक की सुई, पूरे धीरे धीरे पुलिस को पता चला कि ये कहाँ से कहाँ भाग रहे हैं। पूरा इनका पीछा करते करते, ट्रैक करते करते, अंततः पुलिस की टीम पुणे से इन दोनों को, पति पत्नी को, कल गिरफ्तार कर लिया, और अब आगे की तहकीकात चल रही है। जैसा कि अभी एसपी सांगली जो हमारे साथ थे, दीक्षित जी ने बताया कि अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है मामला, जांच जारी है कि हत्या क्यों हुई, हत्या के पीछे राज क्या है, आगे क्या क्या बातें हुई थी, यह पूरी तहकीकात के बाद पता चलेगा। फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी हत्या, हरि पाटिल की हत्या हुई। मामला पूरी तरीके से यह सामने आ रहा है जो सूत्र के जरिए, कि कहीं न कहीं अनैतिक संबंध के मामले को लेकर के यह हत्या की गई। पति पत्नी ने मिल करके हरि पाटिल की हत्या की। सुनील राठौड़ और उनकी पत्नी दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। एक छोटा सा विराम, जल्दी वापस लौटेंगे। देखते रहिए मेट्रो मूवी।